हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। वाक सिद्धि आपने अपने जीवन में कभी इसके बारे में सुना होगा। बहुत से लोगों के मन में ये हमेशा आता है कि काश ये सिद्धि हमारे पास भी होती तो आज हम भी शान से कहते कि हमारे पास भी है वाक सिद्धि। जो भी वचन बोले जाएं या जो भी बात बोली जाए वो पूरी तरह से व्यवहार में पूर्ण होनी चाहिए। वो वचन कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप और वरदान देने की क्षमता होती है। हमारे ऋषियों मुनियों के पास ये सिद्धि हुआ करती थी और आज भी है। इतनी कथाओं में हमने ऋषियों को श्राप और आशीर्वाद देते हुए देखा है, सुना है, जो सत्य भी होते हैं। बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। दूर श्रवण सिद्धि, जलमग्न सिद्धि, अदृश्यकरण सिद्धि, इच्छा मृत्यु सिद्धि, ऐसी बहुत सी सिद्धियाँ होती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वाक सिद्धि की। क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जो आपको वाक सिद्धि देने वाले बन जाते हैं? कई बार ऐसा भी होता है कि रास्ते चलते हुए व्यक्ति भी कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो एक समय आने पर सत्य होते हुए दिखाई देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिद्धियाँ केवल एस्ट्रोलॉजर्स या ऋषि मुनियों के पास हो। एक साधारण सा दिखने वाला बालक के पास भी होती हैं ये सिद्धियाँ, लेकिन कई बार उनको पता ही नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि किसी पंडित या किसी एस्ट्रोलॉजर्स की कई ऑलमोस्ट बातें सत्य साबित होती हैं, तो लोगों को उन पर विश्वास होने लगता है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो आपको वाक सिद्धि प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ज्योतिष के योग हैं। देखिए, वाक सिद्धि या कोई भी सिद्धि किसी इंसान को तभी मिलती है जब एक तो उनकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हों, दूसरा उन पर ईश्वरीय कृपा भी हो, तभी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बिना ईश्वरीय कृपा के सारे ज्योतिष के योग भी फेल हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर का ब्लेसिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। जब ईश्वर के ब्लेसिंग की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही ग्रह का नाम आता है और वो है देवताओं के गुरु जुपिटर, यानी देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के साथ साथ हम सभी मनुष्य के लिए भी बहुत खास होते हैं। ज्योतिष में इनको खास स्थान मिला हुआ है। कुंडली में वाक सिद्धि के लिए बहुत से नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करना संभव नहीं है। हम यहाँ आज कुछ ही योग पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी कुंडली में जुपिटर की पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। लग्न के साथ मित्रवत संबंध होना चाहिए। जुपिटर पर किसी तरीके का कोई एप्लिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुपिटर ज्ञान और विजडम का ग्रह है। अगर इस पर एप्लिक्शन हुआ तो आप अपने ज्ञान और अपनी विजडम का सही उपयोग नहीं कर पाओगे। जुपिटर किसी कुंडली में फंक्शनल मैलेफिक भी हो सकता है। त्रिक भावों का लॉर्ड हो सकता है, यानी 6, 8, 12 भावों का स्वामी हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है जुपिटर किन त्रिकोण भावों से संबंध बना रहा है। हम जानते हैं हमारी कुंडली में 4 त्रिकोण होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। जिन त्रिकोणों में जुपिटर होगा उस तरीके की मानसिकता व्यक्ति विशेष की हो जाती है। जैसे अगर आपका जुपिटर धर्म त्रिकोण में बैठा है, यानी 1, 5, 9 भाव में बैठा है, तो व्यक्ति अपनी पंचम और नवम दृष्टि के अनुसार धर्म त्रिकोण का धर्म निभाता है। जुपिटर को गूढ़ विद्या के लिए देखा जाता है। अगर इसका संबंध पंचम और अष्टम भाव से किसी भी तरीके से संबंध बन जाता है तो, क्योंकि पंचम भाव विद्या का भाव है और अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भाव है, जो हर व्यक्ति के पास नहीं होती। जब ये दोनों भाव स्ट्रांग हो, जुपिटर से इनका कोई संबंध बन जाता है, तो व्यक्ति प्राचीन विद्या में पारंगत होता है। ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंस से जुड़े होते हैं। देखिए, ज्योतिष का ज्ञान किसी के भी पास हो सकता है। अब वो ज्ञान कैसा होगा ये एक्सपीरियंस और आपके अध्ययन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके पास भी वाक सिद्धि हो। देखिए, वाक का अर्थ होता है स्पीच, वाणी।
आज के युग में जिसे हम भाषा कहते हैं, उसे ही प्राचीन भारतीय साहित्य परंपरा में वाक कहा गया है। और वाक एक देवी का नाम भी है। ईश्वरीय वाक शक्ति अर्थात वाणी या सरस्वती का प्रादुर्भाव यहाँ से हुआ है, जिसे माँ सरस्वती या बोलने वाली इंद्र भी कहा जाता है। तो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस आपकी वाणी, आपके स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में जब कभी जुपिटर का संबंध सेकंड हाउस से बन जाता है तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान होता है। एक एडवाइज़र की तरह लोग इन्हें देखते हैं। ऐसे लोग प्रीचर होते हैं, उपदेशक होते हैं, जो अपनी स्पीच से लोगों को इकट्ठा करने में माहिर होते हैं। तो अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग जुपिटर का संबंध सेकंड हाउस से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं उनकी कही बातें ऑलमोस्ट सत्य होती हैं। लेकिन इसके साथ ही पंचम और अष्टम से भी जुपिटर का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। ये तभी हो सकता है जब जुपिटर 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या फिर 10th हाउस में हो। वहाँ से जुपिटर अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से सेकंड हाउस को दिखेगा। अब जो ज्योतिष जानते हैं या जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो कहेंगे कि क्या हो अगर जुपिटर सेकंड हाउस में हो। देखिए, ज्ञान तो उनके पास भी होगा, लेकिन उतना बारीकी से वो नहीं देख पाएंगे जो 6th, 8th और 10th हाउस वाले जुपिटर वाले लोग बता सकते हैं। क्योंकि जुपिटर के लिए कहा जाता है कि जहाँ देखते हैं वहीं ब्लेसिंग देते हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते। आपकी कुंडली में जुपिटर कहाँ है आप देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। इसमें अभी बहुत सी बातें बाकी हैं जिसे हम जुपिटर आत्मकारक वाली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ ज्योतिष से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो ज्योतिष की नई इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।